खुद कभी मेरे घर में कोई फैसला नहीं होता। खुद कभी मेरे घर में कोई फैसला नहीं होता जब तलक बुजुर्गों का मशवरा नहीं होता। है ना? जब ये सोच रहेगी ना आपके अंदर, जब ये सोच रहेगी कि खुद कभी मेरे घर में कोई फैसला नहीं होता जब तलक बुजुर्गों का मशवरा नहीं होता तो यकीनन हर मोड़ पर, हर काम पर आप कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। है ना? इल्म में आप ज्यादा हो सकते हैं, नॉलेज में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो सदियां जो इन्होंने देख ली हैं वो आपने नहीं देखा है। कभी कभी हमारे खुद के फैसले गड़बड़ा जाते हैं। है ना? एक शेर अर्ज करता हूं, इसी में शेर है मतलब के बाद कि खुद कभी मेरे घर में कोई फैसला नहीं होता जब तलक बुजुर्गों का मशवरा नहीं होता, और ये दुआए मादर की बेबहा करामत है। मैं सफर में रहता हूं, हादसा नहीं होता। ये दुआए मादर की बेबहा करामत है। मैं सफर में रहता हूं, हादसा नहीं होता। अब हैदर भाई और जवानों सुनो, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। न डूबा है न डूबेगा सितारा आला हजरत का, बफज़ले रब मेरे अख्तर रजा का नाम चमकेगा। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। न डूबा है न डूबेगा सितारा आला हजरत का, बफज़ले रब मेरे अख्तर रजा का नाम चमकेगा। हजरत ये दुनिया है, ये दुनिया है। लोग अच्छी चीज देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, कहाँ जाऊं किधर जाऊं, कि हमारी निगाहें ऐसी चीजों को देखे जो हमारे दिल को तस्कीन मैसर हो, तस्कीन मैसर हो। इसी तरह से इस तलब में जनाबे शकील बदायूनी आगरा पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आगरा के ताजमहल को देखा, और आगरा के ताजमहल को देखने के बाद शकील बदायूनी ने कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। जब साहिर लोधियानवी जब आगरा पहुंचे, ताजमहल को देखा, तो उन्होंने जब अपने कलम को जुम्बिश दिया तो मिसरे वजूद में आए कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। जब कैफ भोपाली ने ताजमहल को देखा था तो अर्ज किया कि ताजमहल में एक कमी थी, ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। सागर आजमी ने जब ताजमहल को देखा तो अर्ज किया लफ्ज में दिल का दर्द समो दो, शीश महल बन जाएगा। पत्थर को आंसू दे दो तो फिर ताजमहल बन जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने देखा था तो अर्ज किया था कि हमने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। हजरत, ये वो हजरत हैं जो ऐसी हसीन चीजों के मुतलाशी होते हैं और अपने कलम की रोशनाई को कागज पर बिखेरते हैं तो मिस्र इस तरह से वजूद में आते हैं। मगर हजरत, ऐसे भी दुनिया में शोरा हैं जिन्हें अजमत रजा भागलपुरी कहा जाता है, नदीम रजा फैजी कहा जाता है। ऐसे भी शोरा दुनिया में हैं। जब ये अपने कलम की रोशनाई को कागज पर डालते हैं तो जो मिसरे नुमाया होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि संगे मरमर की न बात किया कर मुझसे, संगे मरमर की, आप कोई खामोश ना बैठे, संगे मरमर की ना बात किया कर मुझसे। आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दें तो उसकी ताज़ीम में झुक
जाएगा खुद ताजमहल, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दे तो उसकी ताजीम में झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दे। और नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, अहले बैते मोहम्मद से मोहब्बत की है, हमसे ना करना कभी ताजमहल की बातें, हमने ख्वाजा के रोजे की जियारत की है, हमसे ना करना कभी ताजमहल की बातें, हमने ख्वाजा के रोजे की जियारत की है। आज के उसी तरन्नुम के ताजमहल हजरत अजमत रजा भागलपुर का इस्तकबाल कर लें। जहां जहां लोग तशरीफ रखते हैं वहीं से हाथों को फजाओं में लहराएं और अपने मेहमान शायर हजरत अजमत रजा भागलपुर का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सलाहुद्दीन बाबा, मसलके आला हजरत। आंखों से आंसुओं के तबस्सुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े। अजमत वो शायर है कि लिख कर के कोई शेर कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े।